जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है ये बिट्रेयल है। एक तरफ वो दोस्ती की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मत मिक्स किया कीजिए। ये बिट्रेयल है, ये उसी तरह का बिट्रेयल है जो वाजपेयी साहब गए थे बस लेके और उसके 5 महीने बाद करगिल की लड़ाई होगी। ये बिट्रेयल है। और मुझे थोड़ा दुख इस चीज का भी है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि पाकिस्तान के बहुत से पाकिस्तानी अकाउंट इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट वो मजे ले रहे हैं, वो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को लेकर इतनी तारीफें करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ये हमारी भी गलती है। मैं और निखिल गए वहां पे, गुड फेथ में गए, एज जर्नलिस्ट गए। मैं तब भी कहा था मैं कोई स्टेट गेस्ट बन के नहीं गया, मैं कोई उनकी क्या कहते हैं उसको, वो नहीं लेने गया, स्टेट गेस्ट जो होता है मेहमान नवाजी लेने नहीं गया। मैं एक जर्नलिस्ट था, मैं और निखिल हम दोनों गए, 3 दिन के लिए गए। हमें वहां पे सब कुछ ठीक ठाक दिखा, सब कुछ ठीक ठाक था, हम वापस आ गए। वहां पे लोग मिलते थे, लोगों से बात होती थी, लोग तो बोलते थे हाँ जी जी बिल्कुल जी, हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हो, फिर जी क्रिकेट कब होगी। और ये हमने वहां पे जाके बोला कि क्रिकेट तब होगी जब आपके पॉलिटिशियंस, आपकी सरकार, हमारी सरकार की बात सुनेगी, जो इंडिया का डॉजियर है, जो इंडिया की नीड्स हैं, वांट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पूरा करो, क्रिकेट भी हो जाएगा। उन लोगों को ये लगता था कि क्रिकेट के जरिए बाकी सब कुछ कर लो। हमने कहा नहीं, बाकी कर लो, क्रिकेट जरिया बन जाएगा। लेकिन आज आई फील बिट्रेड कि अगर इतना आपने उनको मौका दिया और आज अगर वो लोग आपके मुल्क को, आपके इंसानों को, आपकी मतलब ह्यूमैनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। एंड बाय द वे, मैं देख रहा था मुझे और निखिल को लोग कह रहे हैं कि तुम वहां गए, हलवा खाया, वो खाया। विराट कोहली क्या नहीं बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों से? क्या वो इंडिया की टीम मैच नहीं देखती है, खेलती है? और अगर ये हुआ है, वैसे होना नहीं चाहिए, किसी भी लॉस ऑफ लाइफ, उसकी गलती किसकी है? उनकी वजहें ढूंढोगे या जो 2 क्रिकेट जर्नलिस्ट वहां पे चले गए उनको आप ब्लेम करके आप निकल जाओगे? नहीं, ब्लेम तो नहीं कर सकते आप, उसकी वजह जो हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है एंड इंडिया विल हैव टू एक्ट नाउ। मुझे नहीं पता क्रिकेट के ताल्लुकात रहें ना रहें, हो ना हो, बट इस तरह 2 मुल्कों के ताल्लुकात तो नहीं रह सकते। ये क्या कहते हैं इसको, फेक दोस्तियां, भले वो मैं हूं जो भी हो, फेक दोस्तियां तो नहीं होंगी। सरकार अरमानत गुप्ता इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान अगर ये समझता है कि क्रिकेट के मैदान में ताल्लुकात की बेहतरी से दोनों ममालिक के माबैन मजमूई हालात सुधर जाएंगे तो ये एक खुशफहमी के सिवा कुछ नहीं। उनके नज़दीक हकीकत यह है कि अगर सियासी फिजा साजगार होगी तो क्रिकेट के रवाबित खुद ब खुद मजबूत होंगे। उनका इस्तिदलाल है कि किसी भी किस्म की मुस्बत तब्दीली के लिए सबसे पहले सियासी सतह पर पेश रफ्त नागुज़ीर है। अपने हालिया दौरा पाकिस्तान का हवाला देते हुए वो बताते हैं कि इन जैसे सहाफ़ियों का महज क्रिकेट की कवरेज के लिए सरहद पार जाना इस बात का सबूत है कि दोनों तरफ क्रिकेट को लेकर कितनी कशिश मौजूद है। उनका कहना है कि इनका पाकिस्तान जाने का कोई और ज़ाती या पेशा वराना मकसद नहीं था। वहाँ पर उन्हें जिस मोहब्बत और पजीराई से नवाजा गया, आम शायकीन ने जिस तरह घेर कर तस्वीर बनवाई और जिस तरह उन्होंने मकामी खानों से लुत्फ़ उठाया, वो एक खुशगवार तजर्बा था। ताहम इस तजर्बे की बुनियाद पर यह कयास आराई करना कि क्रिकेट खेल कर पाक भारत ताल्लुकात में कोई बुनियादी तब्दीली आ सकती है, दुरुस्त नहीं। वक्रमानत गुप्ता का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ताल्लुकात की बहाली का पहला और अहम तरीन कदम सियासी सतह पर उठाना होगा। उनके ख्याल में दोनों ममालिक की सियासत को एक दूसरे के साथ हम आहंग होना चाहिए और पाकिस्तान को भारत के सियासी मौक़िफ़ को समझना और उसका एहतराम करना चाहिए। उनके नज़दीक सियासी माहौल में बेहतरी के बगैर किसी भी दूसरे शोबे में पायदार पेशरफ्त